हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में किन किन तरीके से पहली बार शेयर को लॉन्च कर सकती है कोई भी कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं। सिक्योरिटीज़ में बी इशूड इन प्राइमरी मार्केट बाय फॉलोइंग मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हैं? पहला, पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो इसमें क्या है? अंडर दिस मेथड कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट जनरल पब्लिक। तो कंपनी क्या करती है? एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उसमें पूरी डिटेल होती है कि कंपनी क्या करती है, कितना प्रॉफिट कमाती है, क्या क्या काम है कंपनी का, पूरे बिजनेस के बारे में डिटेल में दिया होता है और उसको पब्लिक में लेके आती है। लोग पढ़ते हैं या इन्वेस्टर्स पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। इन प्रोस्पेक्टस अ कंपनी प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट द पर्पज फॉर विच फंड्स आर बीइंग रेज्ड, past financial performances of the company, background and future prospects of the company, etc etc। तो उसमें सारा डिटेल होता है कि हम शेयर मार्केट में अपने शेयर्स क्यों लॉन्च कर रहे हैं और कंपनी के फ्यूचर क्या हैं और पुराने टाइम में हमारे कैसे कैसे रिजल्ट्स रहे हैं। इंफॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस हेल्प्स द पब्लिक to know about the risk and earning potential of the company and accordingly they decide वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट इन द कंपनी। तो ये सारी डिटेल्स को पढ़ने के बाद इन्वेस्टर्स एक माइंड बनाते हैं कि भाई कंपनी अच्छी है या ऐसी नकली नुकली सी कंपनी है। अगर तो उनको लगता है कंपनी अच्छी है तो वो इन्वेस्ट करेंगे, अगर उनको लगता है नहीं जी ऐसी है कोई जाली सी कंपनी तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। थ्रू आईपीओ, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। Through IPO, company can approach large number of persons and can approach public at large. Basically, IPO लेके आती है कोई भी कंपनी, मार्केट में लेके आती है तो उससे पूरे के पूरे पब्लिक के पास जा सकती है। ठीक है। Sometimes the companies involves intermediaries like bankers, brokers and underwriters to raise capital from the general public। तो होता क्या है, कभी कभी जनरल पब्लिक से पैसे मतलब पैसे उठाने के लिए बिचौलों को भी हायर किया जाता है। बिचौले लाइक बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, इनको भी कंपनीज हायर करती हैं जब उसने अपना शेयर प्राइमरी मार्केट में लॉन्च करना होता है। तो ये तो था पहला तरीका, प्रोस्पेक्टस के थ्रू। दूसरा तरीका है ऑफर फॉर सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OFS कहा जाता है, ऑफर फॉर सेल। अभी ऑफर फॉर सेल होता क्या है? अंडर दिस मेथड न्यू सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक बट नॉट डायरेक्टली by the company but by an intermediary who buys whole lot of securities from the company। कंपनी क्या करती है? नए शेयर्स मार्केट में लेके आती है जनरल पब्लिक को बेचने के लिए, मगर डायरेक्टली खुद नहीं आती, ऑफर फॉर सेल करती है। किसके थ्रू? किसी इंटरमीडियरी के थ्रू। अब आगे चलते हैं। जनरली द इंटरमीडियरीज आर द फर्म्स ऑफ ब्रोकर्स। बेसिकली जो इंटरमीडियरीज होती हैं वो ब्रोकर फर्म्स होती हैं ज़्यादातर। ब्रोकर मतलब जो सेल परचेज के बीच में ब्रोकरेज खाती हैं। ठीक है, तो ब्रोकर फर्म्स होती हैं। सेल ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। जो सेल ऑफ सिक्योरिटी है ये 2 तरीके से 2 स्टेप्स में होती है। कैसे? फर्स्ट, व्हेन द कंपनी इशूज द सिक्योरिटीज टू द इंटरमीडियरीज एट द फेस वैल्यू, and secondly when the intermediaries issue securities to the general public at a higher price to earn profit। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी इंटरमीडियरी को शेयर इशू कर देती है, जो भी उसकी फेस वैल्यू है उसके ऊपर शेयर इशू कर दिया। अब जो इंटरमीडियरीज हैं वो मार्केट में लेके आते हैं शेयर और वो कई गुना दाम ज़्यादा लोगों से चार्ज करते हैं और वो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। इन दिस मेथड कंपनीज सेव्ड फ्रॉम फॉर्मेलिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू द पब्लिक। इसमें क्या होता है, कंपनी जो है उनको ज़्यादा झमेला नहीं पड़ता, ज़्यादा टेंशन नहीं पड़ती कि वो पहले मार्केट में आएंगे, प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, 100 तरीके के NSE BSE से परमिशंस लेंगे, सेबी से परमिशन लेंगे, उस सब से बच जाती है। सीधा बिचौले को हायर करती है और उसे मतलब फेस वैल्यू पे शेयर इशू कर देती है और वो बिचौला या इंटरमीडियरी या ब्रोकर सीधा मार्केट में बेचता है जो खरीदना चाहता है। ठीक है, वो अपना प्रॉफिट कमा लेता है। तीसरा तरीका जो प्राइमरी मार्केट में एंटर करने का है वो है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब चलिए ये देखते हैं क्या होता है। अंडर दिस मेथड द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी एट एन टू एन इंटरमीडियरी एट अ फिक्स प्राइस एंड इन सेकेंड स्टेप इंटरमीडियरीज सेल देयर सिक्योरिटीज नॉट टू जनरल पब्लिक बट टू सिलेक्टेड क्लाइंट्स एट हायर प्राइस। तो इसमें क्या होता है? पिछली बार की तरह ही तो इसमें क्या होता है, कंपनी एक इंटरमीडियरी या ब्रोकरेज फर्म या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसको अपने शेयर्स बेचती है और वो फाइनेंशियल फर्म या ब्रोकर या जो इंटरमीडियरी है वो क्या करता है, वो आगे हाई फाई क्लाइंट्स को जो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको शेयर्स बेचता है, ना कि
किसी आम जनता को शेयर बेचता है। तो पिछले वाले में और इसमें यही फ़र्क है, इसमें आम जनता को टारगेट नहीं किया जाता, इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को वो माल पिला दिया जाता है। ठीक है। द इशूइंग कंपनी इशूज प्रोस्पेक्टस टू गिव डिटेल्स अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, so that the reputed clients prefer to buy security from intermediary। तो बेसिकली जो इशूइंग कंपनी है, जो इशू कर रही होती है शेयर को, तो वो क्या करती है, वो प्रोस्पेक्टस छापती है अपने, और प्रोस्पेक्टस में पूरा कंपनी के बारे में डिटेल होता है, वो क्या करना चाहते हैं, किस लिए पैसा चाहिए, और वो सारा हाई फाई तरीके से छाप लेते हैं ताकि जो बड़े बड़े उनके क्लाइंट्स हैं या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो देख के इम्प्रेस हो जाएं और उनके शेयर्स खरीद लें। प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड इज़ अ कॉस्ट सेविंग मेथड एज कंपनीज सेव फ्रॉम द एक्सपेंसेस ऑफ अंडरराइटर्स फी, मैनेजर्स फी, एजेंट्स कमीशन, लिस्टिंग ऑफ कंपनीज नेम इन द स्टॉक एक्सचेंज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट है ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि कंपनी को जितनी भी टेंशनें होती हैं मार्केट में खुद शेयर लॉन्च करने की, वो नहीं लेनी पड़ती। ठीक है। और उसके काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं। स्मॉल एंड न्यू फर्म्स या स्मॉल एंड न्यू कंपनीज प्रेफर प्राइवेट प्लेसमेंट एज दे कैन नॉट अफोर्ड टू रेज फ्रॉम पब्लिक इशू। जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं वो पब्लिक इशू से इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पाती, तो वो क्या करती हैं, वो प्राइवेट प्लेसमेंट से ही बड़े बड़े जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच देती हैं, ताकि मतलब उनको पैसा आ जाए और वो इन्वेस्टमेंट्स को यूज़ कर सकें। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो देखते हैं भाई कंपनी आगे चल के बहुत बड़ी बनेगी, तो उस चक्कर में वो इन्वेस्ट कर देते हैं। अब अगर आगे जाके कंपनी बहुत बड़ी बन जाती है तो कई हज़ार गुना प्रॉफिट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है राइट इशू फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज। बेसिकली राइट इशू सिंपल वर्ड्स में अगर समझाएं तो मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं और कंपनी नए शेयर लाना चाहती है, तो राइट्स इशू का मतलब होता है सबसे पहले वो पूछेगी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि भाई तुमने तो नहीं खरीदे। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर खरीद लेंगे तो काम ठीक है, अगर वो नहीं खरीदेंगे फिर वो ओपन मार्केट में बेच सकती है। तो चलिए इसको सिंपल वर्ड्स में कहते हैं, दिस इज द इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जब भी नए शेयर्स को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेचा जाता है तो उसे राइट्स इशू या राइट इशू कहा जाता है। इट इज कॉल्ड राइट इशू बिकॉज it is the preemptive right of shareholders that the company must offer them the new issue before subscribing to outsiders। तो वो उनका प्रीएम्प्टिव राइट है कि भाई हिस्सेदारी बेचने से अच्छा जो एग्जिस्टिंग हिस्सेदार हैं उन्हीं को हिस्सेदारी बेची जाए, पहले ऑफर की जाए, बाद में बाहर वाले को अप्रोच किया जाए। Each shareholder has the right to subscribe to new shares in the proportion of shares he ऑलरेडी होल्ड्स। तो हर एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास वो राइट है कि जितने परसेंट उसके पास शेयर है वो उतने परसेंट के लिए बोली लगा सकता है कि इतने शेयर मैं ले सकता हूँ। अ राइट इशू इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 1956। जो भी कंपनीज एक्ट 1956 है इंडिया में, उसके अंडर ये काफ़ी मतलब मैंडेटरी है कि जब भी कंपनियां नए शेयर्स लेके आएंगी सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछेंगी। ठीक है। द स्टॉक एक्सचेंज does not allow the existing companies to go for new issue without giving preemptive right to existing shareholder, because if new issue is directly issued to new subscribers, then the existing equity shareholders may lose their share in capital and control of the company। तो अगर नए शेयर्स कंपनी इशू कर रही है और नए शेयर इशू करने से पहले उसने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं पूछा, नए शेयर होल्डर को या नए सब्सक्राइबर को शेयर दे दिए, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी परसेंटेज तो कम होगी ना, तो पहले उन्हीं को देना चाहिए ताकि उनका कंपनी में कंट्रोल रहे, क्योंकि पहला राइट उन्हीं का ही है, वो तो शुरू से ओनर है। दैट इज इट वुड वाटर देयर इक्विटी। वो उनकी इक्विटी को वाटर कर देगी। वाटर करने का मतलब पिघाल देगी, या फिर आप कह सकते हो ख़त्म कर देगी या रिड्यूस कर देगी। समझ के बात। फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास 10% हिस्सेदारी किसी कंपनी की, कंपनी ने अपनी और हिस्सेदारी बेची तो उसकी हिस्सेदारी एज कम्पेयर टू अदर 10% हिस्सेदारी कंपनी ने और बेची मार्केट में, तो उसकी हिस्सेदारी अब और कम हो जाएगी ना परसेंटेज वाइज। To stop this, the preemptive or right issue is compulsory for existing companies। तो इस सारे झमेले को, लड़ाइयों को ख़त्म करने के लिए जो सरकार है और जो कंपनीज एक्ट है वो ये कहते हैं कि भाई अगर आपने शेयर बेचने हैं, नए शेयर निकालने हैं, तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अप्रोच करना पड़ेगा। उसके बाद एक और मेथड है प्राइमरी मार्केट में आने का, उसको हम कहते हैं EIPOs, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। इसमें क्या होता है, इट इज़ द न्यू मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में एक ऑनलाइन सिस्टम है, उसके थ्रू हम बिडिंग कर सकते हैं। इन दिस कंपनी हैज़ टू अपॉइंट रजिस्टर्ड ब्रोकर्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस एंड प्लेसिंग ऑर्डर। तो कंपनी हायर करती है किसको, एक रजिस्टर्ड ब्रोकर को। ब्रोकर्स के थ्रू ही कंपनी अपने शेयर्स को अलॉट करवाती है। ठीक है। द कंपनी इशूज सिक्योरिटीज the company issuing security has to apply for listing
ऑफ इट्स सिक्योरिटीज ऑन एनी एक्सचेंज अदर देन द एक्सचेंज इट हैज़ ऑफर्ड इट्स सिक्योरिटीज अर्लियर। तो कंपनी जब भी नए शेयर इशू कर रही है तो ऐसे एक्सचेंज पे करे जिस एक्सचेंज पे उसने वो शेयर मतलब नहीं लॉन्च किया गया। फॉर एग्जांपल महिंद्रा है, महिंद्रा ने एनएससी बीएससी पे हैं तो दोबारा से वो शेयर थोड़े ना लॉन्च करेगी, नया शेयर तो कोई और कंपनी का होना चाहिए ना। मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा का कोई और ब्रांच होनी चाहिए, समझ के ब्रांच मतलब अगर उसने पहले व्हीकल सेक्शन किया हुआ है तो अब इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर दे, या फिर उसका कोई और बिजनेस है, कोई और फील्ड ऑफ बिजनेस है, उसके लिए अप्लाई करे ना। समझ के बात आप। द मैनेजर कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज थ्रू वेरियस इंटरमीडियरीज कनेक्टेड विद द इशू। तो जो भी मैनेजर वो हायर करता है, ब्रोकर हायर करता है, वो सारा का सारा काम मैनेज करता है और एक अच्छी खासी फीस चार्ज करता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी लंबी होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।